हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2021 का फिफ्थ क्वेश्चन, जो आपको लास्ट क्वेश्चन रहेगा पूरा पेपर के अंदर और ऑप्शनल था। ठीक है, मतलब ऑप्शन में था ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, पूरा न्यू क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ना पहले कभी आया है, ठीक है, कभी नहीं आया पहले। मतलब देखो आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे न्यू मिलेंगे। देखो न्यू मतलब कि क्वेश्चन पूरा पूछने का तरीका, जो टॉपिक है वो न्यू है, ठीक है। उसके अंदर जो बेसिक है वो वही है जो चैप्टर में हमने सीखा है। क्वेश्चन पूरा नया बना के आपके सामने रखा गया है और ऐसा आपको हर एक दो एग्जाम में मिलेगा कोई न्यू क्वेश्चन जो आपने कहीं ना कहीं पहले सेम क्वेश्चन नहीं किया होगा, उसका टॉपिक करके गए होंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप क्वेश्चन मत किया करो, उसके टॉपिक उसके कॉन्सेप्ट को समझा करो, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ सेम नहीं आता। आप देख लो इस पेपर के अंदर भी जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि पूरा एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको जितने भी पेपर करवाए उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत कम होगा जो एज इट इज़ सेम टू सेम लाइक पिछले साल के पेपर से आया होगा। होता है लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती है, कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ आ जाए। ओके, चलो तो स्टार्ट करें। देखो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा देखो, आपको फ्लेक्सिबल बजट ही बना के दे रखा है। मतलब जो स्टूडेंट्स बजट बनाते हैं एग्जाम के अंदर आंसर लिखते हैं, वो आंसर ही आपको दे रखा है। बोला कि ये क्वेश्चन में बजट बना के दे रखा है। 8 मार्क का क्वेश्चन था। आपको 50% के हिसाब से 5000, 60% के हिसाब से 6000, 80% के हिसाब से 8000। मतलब देखो आपको कितना इजी करके दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर आंसर भी दे रखा है कि 50 के हिसाब से इतने यूनिट है, 60 के हिसाब से इतने यूनिट है। बनाने की भी ज़रूरत नहीं। और मटेरियल, वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो उसमें फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है, सब कुछ है आपके पास। और आपका यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ऑफिस ओवरहेड के अंदर आपको फिक्स, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल सब कुछ दे रखा है। तो करना क्या है, पूरा क्वेश्चन बना के दे रखा है। तो देखो यहाँ पर बोला है द प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स एट 50% कैपेसिटी एंड सेलिंग प्राइस 200। देखो ये नहीं भी बोलते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है कि 50% पर हम 5000 यूनिट बनाते, तो उसको नीचे अलग से लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो पता तो चल गया ना 5000 यूनिट बनाते थे। और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस भी तो दे रखी है। तो 10 लाख की सेलिंग प्राइस और डिवाइड बाय 5000 करो 10 लाख डिवाइड बाय 5000 कितना आ रहा है? 200। तो ये रहा 200 आ तो रहा है। क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, कुछ भी नहीं। देखो ये बेकार का लाइन दे रखा है और कुछ नहीं करना है। इसको क्या करोगे? जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी ऊपर दे रखी है टेबल के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन में जो काम का नहीं है, चलो निकाल दो इसको। क्या बोला? एट 60% कैपेसिटी मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%। अच्छा, अगर आप 60% पर काम करोगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट जो है वो 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ता होगा। अब यहाँ पर बोला सेलिंग प्राइस जो है वो फॉल करेगा 2% से। ओके ठीक है। और वाइल 80% कैपेसिटी जो है वो उसके पर मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज करेगा 5% से, और सेलिंग प्राइस होगा वो 5% फॉल कर जाएगा। ओके और यहाँ पर बोला आफ्टर 60% कैपेसिटी वेजेस इज इंक्रीज बाय 10%। अच्छा, वेजेस जो है वो 60% कैपेसिटी के बाद, देखो आफ्टर लिखा है, एट नहीं लिखा, यहाँ पर एट लिखा है। आफ्टर मतलब कि 60% के बाद की कैपेसिटी पे वो 10% इंक्रीज होगा। और ये क्या लिखा? अनाउंसमेंट। पता नहीं ये किसने अनाउंसमेंट किया, पता नहीं था, शायद पेपर के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी। जो भी है, उसने बाद में अनाउंसमेंट किया कि हैज़ अ प्रिपेयर अ फॉल्स फ्लेक्सिबल बजट। देखो यहाँ पर बोला कि गलत फ्लेक्सिबल बजट बनाया आपने, 60% एंड 80% वाला। अच्छा, मतलब ये हो गया कि आपको ये बना के जो दे रखा है ना 60% और 80%, बोला कि वो गलत बनाया।
तो गलत बनाया तो काटो इसको, काटो इसको, गलत बनाया, ठीक है, काटो इसको, कुछ काम का नहीं है, गलत बना के अपने को दे रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो क्या मतलब आपके माइंड के साथ खेला जाता है, आप खुद देख लो कि आपको पहले बजट दे रखा पूरा छाप के, और फिर यहाँ पर नीचे जाके बोल रहे कि वो गलत बनाया हमने, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है कि बजट जो आपने 60% लेवल पे और 80% लेवल पे बनाया है वो गलत बनाया है, देखो गलत बनाया लिखा है। अब आपको सही करना है, बोला यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द न्यू फ्लेक्सिबल बजट 60% एंड 80%, ओके। जो इम्प्रूवमेंट करके आप सही करो, मतलब उन्होंने गलत बनाया, बोला कि सही करो इसको। अब ये क्वेश्चन लोगों को नहीं आया था, क्या बताऊं मैं इसको। सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर नहीं आता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ, ठीक है। देखो यहाँ पर मटेरियल है, वेजिस है, प्राइम कॉस्ट, ओके, मटेरियल, वेजिस और प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड। देखो 50% का पूरा सही होगा, उसने कुछ 50% की बात नहीं बोली है, ठीक है, क्योंकि अगर ये भी गलत होगा ना तो फिर हम क्वेश्चन नहीं गिन पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले पूरा क्वेश्चन। देखो मटेरियल, यहाँ पर वेजिस, और मटेरियल वेजिस को टोटल करूँगा तो क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। फिर यहाँ पर ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें आ जाएगा फिक्स ओवरहेड, दूसरा आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड, ओके। उसको टोटल करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, उसको ऐड करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव या तो ऑफिस, ठीक है, क्वेश्चन में ऑफिस लिखा है तो मैं भी ऑफिस वर्ड ही यूज करता हूँ, ऑफिस ओवरहेड। यहाँ पर आ जाएगा फिक्स और वेरिएबल, ठीक है। अब उसने खुद बना के दे रखा है ना फिक्स और वेरिएबल कितना है, देखो पूरा सब कुछ अवेलेबल है, 5 लाख 150 6 लाख 50 हजार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 5 लाख दे रखा है उन्होंने, ओके, और 1,50,000 ये दे रखा है, तो ये 650 हो गया, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 60,000 और 90,000 फिक्स और वेरिएबल लिख लेते हैं, तो ये 60,000 और ये 90,000 फिक्स और वेरिएबल लिख लेते हैं, है ना। तो टोटल हो गया ये 8 लाख। फिर आपको यहाँ पर क्या बोला गया, 50,000 50,000 9 लाख 1 लाख और 10 लाख, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर 50,000, एक सेकेंड, देखो 50,000 50,000 मिला के आपको 9 लाख यहाँ पर हो जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट आपका, और वो प्रॉफिट के साथ साथ ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। बीच में सेलिंग ओवरहेड इस बार नहीं है, ओके। और ये आप ऐड करोगे तो आपका 10 लाख का क्या आ रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यूनिट्स दे रखे थे कि नहीं दे रखे थे, यस बिल्कुल दे रखे थे, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपको। ये 5,000, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, और नहीं आया था उस टाइम पे, जिसको आया था वो पास हो गए, ठीक है। देखो अब 5,000 से डिवाइड कर लो पूरी लाइन को, 5 लाख को 5,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपये का मटेरियल लग रहा है। 1,50,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे तो 30 का मटेरियल लग रहा है, मतलब यहाँ पर 130 आ रहा है। 60,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ पर 90,000 को 5 से डिवाइड करो तो 18 आ रहा है, ठीक है। और टोटल मिला के 160 हो रहा है।
50,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो दोनों 10-10 आ जाएगा, तो दोनों 10-10 आके ये 180 हो जाएगा, और ये 180 के साथ ये 200 होता था, और 200 के साथ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 20। अब आपको क्वेश्चन में जो बोला है वो तो हमने एज इट इज छाप दिया, ठीक है, पर यूनिट के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि 60% 80% का जो क्वेश्चन में दिया है उसको मत देखो, हम अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत किया, हमने उसको सही करना है। तो यहाँ पर पूरा मैं पहले क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इसको एकदम टकाटक। देखो ये आपका हो गया। हाँ, अब देखो मैं धीरे धीरे जो पढ़ता हूँ उसको समझते जाना। एट 60% कैपेसिटी मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाई 2%। मतलब 60% कैपेसिटी पे आपका मटेरियल कॉस्ट है वो 2% बढ़ जाएगा, और सेलिंग प्राइस जो है वो 2% से कम हो जाएगा। और ऐसा हमने बिल्कुल इसके अगले वाले क्वेश्चन में करके आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एट 60%, ओके, मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। क्या बोल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट 100 रुपये था, देखो यहाँ पर 100 रुपये था, बोला 2% बढ़ जाएगा, मतलब 102 हो जाएगा। और जो सेलिंग प्राइस है वो 200 था, ये रहा, बोला कि वो 2% कम हो जाएगा, मतलब 196 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 102 हो रहा है और यहाँ पर 196 आ रहा है। समझे बात को? ओके, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में। और बोला कि 80% कैपेसिटी मटेरियल कॉस्ट जो है वो 5% से बढ़ेगा, जबकि सेलिंग प्राइस फॉल होगा 5% से, ठीक है। तो 80% कैपेसिटी अपने पास है, ये रहा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एट 80% लेवल क्या हो जाएगा, मटेरियल जो है वो 100 का था, वो 5% बढ़ जाएगा, मतलब 105 का हो जाएगा। और आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 200 की 5% कम हो जाएगी, मतलब 190 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 190 लिख दूंगा क्योंकि उन्होंने खुद बताया, और यहाँ पर मैं 105 लिख दूंगा। खत्म, कहानी खत्म। चलो ये पैराग्राफ खत्म हो गया। आफ्टर, देखो एट नहीं बोला, आफ्टर बोला, मतलब 60% के बाद आपको बोला गया कि वेजेस 10% से इंक्रीज हो जाएगा, बस। तो आपका 60% पे नहीं होगा, 60% के बाद, मतलब ये 80% पे जो वेजेस होगा वो कितने परसेंट से इंक्रीज होने वाला है, 10% से ना। हाँ 10%, 10% से। तो आपका जो वेजेस है ना 30 रुपीज़ है, ओके, एट 80% जो आपका वेजेस है वो 30 था, जो 10% से बढ़ जाएगा, मतलब वो 33 हो जाएगा। और ध्यान रखना उसने आफ्टर एक सेकेंड, आफ्टर 60% बोला है, मतलब आफ्टर 60% का जो भी लेवल होंगे उसमें वेजेस 33 के हिसाब से लगेगा। यहाँ पर तो 30 के हिसाब से ही लगेगा। और जो मैंने बताया था कि फिक्स जो होता है उसमें ये वाली अमाउंट कॉपी कर लेनी होती है, ओके। और जो वेरिएबल होते हैं उसमें ये वाली अमाउंट कॉपी कर लेनी होती है। ये फिक्स है तो आप ये कॉपी कर लो, ओके। और ये वेरिएबल है तो ये कॉपी कर लो, हो गया। और फिर 102 को 6000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 6,12,000। 30 को 6000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,80,000, और 6,12,000 और 1,80,000 मतलब 7,92,000। और 18 के साथ 6,000 मल्टीप्लाई करोगे तो 1,08,000।
और उसमें 60,000 और 7,92,000 ऐड करेंगे तो 9,60,000 आपका आंसर आ जाएगा। और ये 60,000 हो जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 50,000 और 60,000 यहाँ पर ऐड करोगे तो 10,70,000 आपका आंसर है। और 196 को 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11,76,000 आपका आंसर आएगा। और ये आप लेस करके अपना प्रॉफिट लगा सकते हो कि 1,06,000 आपका बीच में प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आप 8,000 इंटू 105 करोगे तो 8,40,000 आएगा। 33 इंटू 8,000 करोगे तो आपका 2,64,000 आने वाला है। और फिर आप ऐड करोगे तो 11,04,000 आने वाला है। और यहाँ पर 18 इंटू 8,000 करते हो तो 1,44,000 आने वाला है। उसमें 60,000 और 11,04,000 ऐड करोगे तो आपका 13,08,000 आंसर आएगा। और ये 80,000 आ जाएगा यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई होके। और आपका फाइनल 14,38,000 आपका टोटल आएगा। और वो टोटल आप सेल्स 190 इंटू 8,000 करोगे तो यहाँ पर 15,20,000 का आपका सेल्स, 14,38,000 लेस कर दोगे तो 82,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देख लो किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, खास करके ये जो क्वेश्चन था वो तो एकदम सिंपल था। अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार सेल्फ प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो फिर एग्ज़ाम के अंदर आ ही गया होगा। ओके, देख लो। और यूनिट्स वाला भी फिर आप बाद में निकाल लो। 60,000 को 6,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। देखिए 132 हो रहा है और 132 में 10 और 18 ऐड करोगे तो यहाँ पर 160 आ रहा है वापस। और ये आप 5,000 में 6,000 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 50,000 को 6,000 से डिवाइड करोगे तो 8.33 आ रहा है। और उसमें 160 और 10 ऐड करोगे तो 178.33 आता है। और ये अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 17.67 आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 138 आ जाएगा। और ये अगर आप डिवाइड करते हो तो 7.5, उसमें 138 और ये 18 तो आपका 163.5। और ये 50,000 डिवाइड बाई 8,000 मतलब 6.25, उसमें 10 और 163.5 ऐड करोगे तो 179.75। और फिर 82,000 को 8,000 से डिवाइड करोगे तो आपको 10.25 प्रॉफिट मिलेगा। ये आपका पूरा टेबल रेडी हो गया। तो देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही सिंपल था। आपको बस जो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी थी कि जिसमें आपको फंसाया जाता है। ठीक है, तो देख लो। इसके बाद का भी एक क्वेश्चन है जो आपको 6 नंबर्स में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बेस अगर आप काम करोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने सिखाया उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो ही डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है आपको 50% और आपको बोला है ऑब्टेन प्रॉफिट 2 लाख, मतलब आप 2 लाख का प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहे हो। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट सेल्स, अभी कितना सेल्स कर रहे हैं, अभी ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, व्हेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 80% ऑफ सेल्स। देखो एक सिंपल सा चीज़ समझो कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी ना उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो।
अब ये प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला है, वो भी मैंने आपको जो बेसिक चलाया था इस चैप्टर का उसमें आपको एकदम अच्छे से समझाया है। वरना आप ऐसा नहीं कि इसकी हर फॉर्मूला हर टाइम पे याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद रह जाती है लेकिन फॉर्मूला यूज़ कब करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, तो 2 लाख का आपको प्रॉफिट दे रखा है और आपको पीवी रेशियो 50% दे रखा है, तो आप 50% से डिवाइड कर, 2 लाख को 50% से डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा 4 लाख। ठीक है, आपको मिल जाएगा 4 लाख। और ये जो 4 लाख है ना वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, रुपीज़ में 4 लाख आएगा। और आपको बोला गया प्रेजेंट सेल्स, आप अभी कितना बेच रहे हो, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो व्हेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80% ऑफ सेल्स। देखो सपोज कर लो आपका जो सेल्स है वो 100 है और उसमें जो मार्जिन सेल्स है वो आपका बोला गया यहाँ पर 80% ऑफ सेल्स, मतलब आप 80% का मार्जिन रख के बेच रहे हो। आपका मार्जिन जो है ना, मार्जिन सेल्स, वो आपके ब्रेक इवन पॉइंट से 80% के गैप में है। मतलब आपका 20% जो है ना वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है कि सेल्स में से मार्जिन सेफ्टी लेस करते हैं तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपका 80% या तो 80 मार्जिन ऑफ सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेल्स अगर आपका 80 है तो आपका जो एक्चुअल सेल्स था वो 100 है। तो अगर ये आपका 4 लाख रुपए का मार्जिन सेल्स आया जो हमने अभी निकाला, उसके ऑपोजिट में आपका एक्चुअल सेल्स क्या होना चाहिए, सोच लो। 4 लाख डिवाइड बाय 80% करोगे, ठीक है, या तो 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80%, तो आपको मिल जाएगा अपना आंसर 5 लाख। आपको 5 लाख मिल जाएगा अपना आंसर। ठीक है, या तो देखो इतना भी दिमाग लगाने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन में आपको बताता हूँ, ऐसा भी कर सकते थे कि आपको मार्जिन सेल्स जो है वो आपका एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट दे रखा था, 80%। ऐसा क्वेश्चन में बोला कि जो आप बेचोगे उसका 80% मार्जिन सेल्स, और मार्जिन सेल्स आपको मिल गया था 4 लाख और मेरे पास सेल्स नहीं था जो कि 80% आना चाहिए। एक्चुअल सेल्स का 80% करने से 4 लाख आना चाहिए, तो ये 4 लाख तो है ना। तो आप 4 लाख को 80% से डिवाइड कर लो तो अपने को सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5 लाख रुपए। देख लो, ठीक है। और ये सेल्स जो है उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद आपको 3 चीज कर सकते हो। देखो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, कैसे, सेल्स में से मार्जिन सेल्स निकाल लो, माइनस कर दो। आपके पास 5 लाख का सेल्स है, उसमें से मार्जिन सेल्स 4 लाख है, आप 4 लाख लेस कर दो तो आपको जो बचा हुआ पैसा है वो 1 लाख मिल जाएगा। वो 1 लाख आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक में। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड ब्रेक इवन, न्यू ब्रेक इवन सेल्स if the selling price decrease by 20% and variable cost increase by 20%। देखो सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रही है 20% से, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में है नहीं अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी वाला टॉपिक है उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सपोज करना पड़ेगा कि सपोज सेल्स प्राइस कितनी सपोज कर लेते हैं 100, और देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना सपोज कर सकते हैं, क्योंकि आपका
क्वेश्चन में पीवी रेशियो 50% है और मैंने आपको बोला है कि अगर 50% पीवी रेशियो होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर जब भी आप किसी टाइम पे सेल्स सपोज करते हो 100 तो आपका पीवी रेशियो ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। और ये सपोज करने वाला टॉपिक है, ओके मतलब आपको पीवी रेशियो जो है वो 50% दे रखा है तो बीच में 50% वेरिएबल कॉस्ट ही होगा, तभी तो माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है। अब उन्होंने क्या बोला कि इसको हम इंक्रीज करते हैं, कितने परसेंट से इंक्रीज करते हैं भाई, यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को 20% से डिक्रीज कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये 20% से डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब ये 80 हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस, और ये 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 50 का 20% से इंक्रीज होना मतलब कि 60 से ये आ जाएगा न्यू वेरिएबल कॉस्ट और ये आ जाएगा 20, ये न्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अभी आप इसको इससे डिवाइड कर लोगे तो आपको न्यू पीवी रेशियो जरूर मिल जाएगा। न्यू पीवी रेशियो कितना मिलेगा, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या करना है, सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना, तो 20, सेल्स कितना 80, न्यू लेना है न्यू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करोगे तो 25% आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही तो बोला था कि नया पीवी रेशियो पता लगाओ, देखो, और ब्रेक इवन पॉइंट भी नया वाला पता लगाओ। तो देखो पुराना वाला ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास है क्या, है। अब देखो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका फिक्स कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपको पुराना जो क्वेश्चन है जैसे ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अभी आपका फिक्स कॉस्ट कितना था वो आपको पता है क्या, नहीं पता। ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख पता है, फिक्स कॉस्ट आपको नहीं पता। पीवी रेशियो कितना था पुराना वाला 50%, तो अगर ये 50% सामने जाए तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50,000 फिक्स कॉस्ट हो जाता है। और यही 50,000 आपको यहाँ पर न्यू में यूज़ करना है, तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय न्यू पीवी रेशियो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय न्यू पीवी रेशियो। तो देखो फिक्स कॉस्ट कितना था 50,000 और न्यू पीवी रेशियो कितना परसेंट है, 25%। 50,000 का 25% करेंगे ना तो 2 लाख रुपए आ जाता है। 2 लाख रुपए आपका नया वाला ब्रेक इवन पॉइंट का अमाउंट आ जाएगा, जबकि पुराना वाला 1 लाख ही था। हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला गया है, फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सेल्स व्हेन प्रॉफिट 5 लाख। अच्छा, मार्जिन सेफ्टी कितना होगा वो पता लगाओ 5 लाख के प्रॉफिट पे, या तो 5 लाख के प्रॉफिट पे सेल्स कितना होगा वो पता लगाओ। चलो तो ये भी ढूंढ लेते हैं। देखो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा और वो भी प्रॉफिट कितना चाहिए था, 5 लाख। तो सीधी बात है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी कर लो। अब प्रॉफिट आपको 5 लाख चाहिए और उस 5 लाख के प्रॉफिट पे मार्जिन सेफ्टी आपको निकालना है। अब पीवी यहाँ पर कौन सा लोगे, तो देखो पीवी यहाँ पर वही क्वेश्चन में लेना है जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया है। कभी भी जो पीवी क्वेश्चन में चेंज होता है वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट जो आपको ABC एडजस्टमेंट देते हैं उसके लिए होता है। अब ये 25% को यूज़ मत करना, वो 25% सिर्फ B वाले पॉइंट के लिए था। अब अभी C वाले पॉइंट में आ गए तो क्वेश्चन का जो ओरिजिनल पीवी है वो यूज़ करेंगे 50%, ठीक है। तो 5 लाख को 50% से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 10 लाख का मार्जिन सेफ्टी। और आपको सेल्स भी पूछा है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था रिक्वायर सेल्स का, ओके। रिक्वायर सेल्स का क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी।
देखो फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में 50,000 जो हमने ढूंढा था पहले, और ये 5 लाख का प्रॉफिट कंपनी को करना है, और डिवाइड बाय 50% जो पुराना वाला था वो। अब इसको करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 11 लाख रुपए। चेक करो, 11 लाख रुपए, ठीक है, 11 लाख रुपए। ओके, या तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 लाख के प्रॉफिट पे कितना बेचना है, तो 11 लाख रुपए। अभी आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला पता होती तो भी काम चल जाता। जैसे आपको पता है रिक्वायर्ड सेल्स, एक्चुअल सेल्स अगर निकालना है तो मार्जिन सेफ्टी में ब्रेक इवन पॉइंट को जोड़ दो। तो देखो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, उसमें अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट को जोड़ दो, ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट को यहाँ पर जोड़ दोगे ना 1 लाख रुपए, पुराना ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख था, अगर उसको ऐड भी कर देते हो तो भी 11 लाख आ जाता है। चेक करो, देखो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट जो ऐड कर दोगे ना मार्जिन सेफ्टी में, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल सेल्स कितना करना पड़ेगा, 11 लाख, तभी जाके आप 5 लाख प्रॉफिट कमा पाओगे। हो गया, तो ख़त्म ये क्वेश्चन आपका, और ये पेपर के सारे प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो गए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए पेपर के अंदर। गुड बाय एंड टेक केयर।